मकर राशि वालों, बुध देवता का गोचर आप ही के भाई के राशि में हुआ है, यानी कि कुंभ राशि में हुआ है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मैं आपको सामान्य फल बताने का प्रयास करूंगा। बुध देव कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है। यहाँ से उनकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है। बुध इस कुंडली के छठे और नवम भाव के स्वामी भी हैं। इसीलिए देवी और सज्जनों, यह जो गोचर है वो धन, वाणी, कर्म, भाग्य, रोग और अचानक होने वाले परिवर्तनों पर में विशेष प्रभाव डालेगा, ऐसा आपको समझना चाहिए। क्योंकि देवी और सज्जनों, मेरे प्यारे दर्शकों, ये जो द्वितीय भाव है ये धन का है, परिवार का है, वाणी का है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये द्वितीय भाव जो है सो जमा पूंजी का भी है, और सप्तम दृष्टि जो अष्टम भाव पर में है ये गुप्त रहस्य का है, ये रिसर्च का है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये रिसर्च के साथ साथ आपके अचानक होने वाले घटनाओं का भी है, संकट का भी है, मृत्यु का भी है, इत्यादि का भाव है ये। क्योंकि बुध इस कुंडली के छठे भाव के मालिक हैं, जो छठा भाव दुख, रोग, ऋण, शत्रु, कष्ट का है, और नवम भाव यानी कि भाग्य, धर्म, पिता, नहीं, गुरु, तीर्थ यात्रा इत्यादि का है। इसलिए इसके प्रभाव धन, वाणी, कर्म, भाग्य, रोग और अचानक होने वाले घटनाओं पर में, परिवर्तन पर में विशेष तौर पर में पड़ेगा। आइए मैं एक एक करके आपको प्रभाव से अवगत करवाता हूं, जिसमें सबसे पहला प्रभाव है कि धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। द्वितीय भाव में बुध के होने से आय के वैकल्पिक रास्ते खुलेंगे। पुराना रुका हुआ पैसा अचानक से आपको मिल सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। क्या? आय के नए वैकल्पिक रास्ते खुलेंगे। पुराना कहीं पर पैसा जो अटका हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, अचानक मिल जाएगा। दूसरा प्रभाव, वाणी में प्रभाव और धार आएगी। आपकी बातों में तर्क, बुद्धिमता और प्रभाव जो है सो बढ़ेगा। लोग आपकी सलाह को गंभीरता से लेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, तीसरा पॉइंट, पारिवारिक संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। घर परिवार में संवाद बेहतर होगा। लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां जो हैं सो आपकी दूर होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। नौकरियों में विरोधियों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। षष्ठ भाव के स्वामी क्योंकि बुध है ना, तो मजबूत होकर के शत्रु पर में, प्रतिस्पर्धियों पर में और विरोधियों पर में आपको जीत दिलाने का काम करेंगे। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। देवी और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पांचवा, कानूनी मामलों में आपको राहत मिलेगी। यदि कोई केस या विवाद चल रहा है
तो उसमें सकारात्मक संकेत जो है सो मिल सकते हैं। क्या? अगर कोई केस या विवाद चल रहा है तो उसमें सकारात्मक अच्छे संकेत मिलने के योग हैं। भाग्य का अचानक से साथ मिलता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी बुध होने से बिना ज्यादा प्रयास के कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिसमें बहुत आसानी से आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, बहुत आसानी से आप सफलता को हासिल कर सकते हो, और ये चीजें रैंडम आपके सामने में आएंगी। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव पर में दृष्टि है, जिस कारण से आपकी गूढ़ विषयों में रुचि जागृत होगी, जैसे कि रहस्य, ज्योतिष, तंत्र, शोध या गुप्त ज्ञान की ओर आपका मन जो है सो आकर्षित होगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। क्या? रहस्य की ओर, ज्योतिष की ओर, तंत्र की ओर, शोध की ओर और गुप्त छुपे हुए ज्ञान की ओर आपका मन आकर्षित होगा ही होगा। 8वां पॉइंट, ससुराल पक्ष से कुछ लाभ का योग है आपके लिए। अष्टम भाव की दृष्टि से जीवन साथी के परिवार से आर्थिक या सहयोगात्मक लाभ मिलने की संभावना जो है सो मैं देख पा रहा हूं। क्या? आपको जीवन साथी के परिवार से आर्थिक या सहयोगात्मक लाभ जो है सो मिलता हुआ मुझे प्रतीत हो रहा है। 9वां, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। गले से संबंधित समस्या, दांत से संबंधित समस्या, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या या स्किन से जुड़ी हल्की परेशानियां आपको परेशान कर सकती है। इसलिए मेरा तो यही सलाह है आपके लिए कि इन सब से संबंधित परेशानी अगर थोड़ा सा भी दिखे तो लापरवाही ना बरते, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। 10वां पॉइंट, खर्चों पर में नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कैसे? क्यों? क्योंकि धन तो आएगा, लेकिन अष्टम भाव की दृष्टि अचानक खर्च भी उसे करा सकती है। यानी कि आया राम गया राम, एक हाथ से आया दूसरे हाथ से चला गया। इसलिए खर्चों पर में नियंत्रण रखना आपके लिए अति आवश्यक है। व्यापार में अकाउंटिंग और मैनेजमेंट आपका मजबूत होगा। लेन देन, हिसाब किताब और डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। नहीं तो लेन देन में अगर गड़बड़ी होगी तो समस्याएं आ जाएंगी, हिसाब किताब में गड़बड़ी होगी तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पेपर को बिल्कुल सही तरीके से परख करके, परीक्षण करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो समस्या आपको परेशान कर सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, छात्रों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। विशेषकर कॉमर्स, मैथ्स, लॉ और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को लाभ मिलने का योग है। समझ में आई बात? कि जो लोग कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग मैथ की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसे सभी विद्यार्थी जो मकर राशि के हैं और कंपटीशन के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है। 13वां, धार्मिक यात्राओं के भी योग है। नवम भाव के स्वामी होने से तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं। आप किसी तीर्थ स्थल पर जा सकते हो। इस बीच में किसी मंदिर, गुरुद्वारा, आश्रम, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने का योग बन रहा है, या गुरु कृपा के संकेत भी मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ठीक, आपकी गुरु की कृपा के संकेत जो है सो मिलते हुए मुझे प्रतीत हो रहे हैं। आपके गुरुदेव की भी कृपा आप पर होगी। जीवन में
अचानक से कुछ परिवर्तन के योग भी मैं देख रहा हूँ। अष्टम दृष्टि के कारण अचानक निर्णय या बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या? अष्टम दृष्टि के कारण अचानक निर्णय या बदलाव देखने को मिल सकता है, जो अंततः लाभकारी सिद्ध होगा, आपके लिए जो लाभ देने वाला होगा। बुद्धि से संकटों का आप समाधान कर देंगे। इस गोचर में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी बुद्धि और वाणी ही होगी। इन्हीं से हर समस्या का समाधान निकालेंगे आप, और आसानी से निकाल लेंगे। इन समस्त गोचर का अगर मैं सारांश अगर देखूं तो यह बुध का गोचर मकर राशि वालों के लिए धन, वाणी, भाग्य और विजय देने वाला साबित होगा। बस स्वास्थ्य और खर्चों पर में संयम रखें, बाकी समय आपके पक्ष में रहेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, यही थी मकर राशि वालों के लिए बुध के गोचर का परिणाम, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। समझ में निश्चित तौर पर मैं आपको आ गया होगा। मैंने जो आपको अभी जानकारी दी, ये एक सामान्य राशिफल था। विशेष जानकारी के लिए अपनी हस्तरेखा से, क्योंकि आपके हाथों की रेखा, सबके हाथों की रेखा अलग-अलग है। कौन सी रेखा क्या कहती है, इसके लिए सबका पर्सनल हाथों की रेखा देखना विशेष आवश्यक है। तो विशेष जानकारी के लिए, सिर्फ अपने बारे में जानकारी के लिए, 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए आपको थोड़ा-सा परिश्रम करना पड़ेगा। अपने दोनों हाथ को वॉश करके, धो करके अच्छे से लाइट में मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके मेरे नंबर पर भेजना होगा। अगर आपके पास में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान है, तब तो ये समझ लो कि सोना में सुगंध हो गया। यानी कि सोना तो पहले से ही अच्छा है, उसमें सुगंध आ जाए तो और बढ़िया। अगर दोनों इन्फॉर्मेशन है, तब तो समझ लो कि बहुत अच्छा है। दोनों चीज़ों को, अर्थात हस्तरेखा की फ़ोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, सामने जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर में आपको भेजना है। जो उचित शुल्क है आपको जमा करना पड़ेगा। आपको एक्यूरेट और सटीक जानकारी मिलेगी, 100% सत्य जानकारी। देखने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे। देवी और सज्जनों, वैसे आपको हमारा ये छोटा-सा वीडियो कैसा लगा, जो सामान्य विश्लेषण हमने दिया है? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।